नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 30 सितंबर, तो आज हम लोग 30 सितंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में केंद्र सरकार ने एनआईए की कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 3 नई शाखाएं खोलने की। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एनआईए की 3 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है। और एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। और इसकी 3 नई शाखाएं कहाँ खोली जाएंगी? तो ये खोली जाएंगी इम्फाल, जो कि मेघालय की राजधानी है, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। और वर्तमान समय में देश में एनआईए की कुल 9 शाखाएं हैं, जो कि लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि और रायपुर में हैं। दोस्तों एनआईए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एनआईए का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इस संस्था का गठन वर्ष 2008 में किया गया था और मुंबई हमले के जस्ट बाद किया गया था आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। दोस्तों एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे राधा विनोद राजू। और वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं शरद चंद्र सिन्हा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी फैलने के कारण किस देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आपातकाल लगा दिया गया है? तो दोस्तों ये लगा दिया गया है चीन में। तो चीन में कोरोना वायरस के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया है। इससे देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में इमरजेंसी लगा दी गई है। और यहाँ पर यूनान प्रांत के मेंघाई काउंटी पर एक रहने वाला 3 साल का बच्चा है जो इसके चपेट में आ गया है। और ब्यूबोनिक प्लेग एक अत्यधिक घातक और संक्रामक बीमारी है। ये सामान्य रूप से रोडेंट्स जो कि चूहे होते हैं उनसे फैलती है। और WHO की रिसर्च के अनुसार ये बीमारी यसीरनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है। और ये आमतौर पर छोटे स्तनधारी जीवों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले जूनोटिक नाम के बैक्टीरिया से होता है। और इस बीमारी के लक्षण 1 से 7 दिन में दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये बीमारी फैली है चाइना में। तो चाइना की राजधानी क्या है? तो ये है बीजिंग। यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है रेन मिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं शी जिनपिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जामिया के नवनिर्मित स्कूल ऑफ एजुकेशन भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है रमेश पोखरियाल ने। तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जामिया मिलिया इस्लामिया के नए स्कूल ऑफ एजुकेशन भवन का उद्घाटन किया है। और ये नए भवन का निर्माण भारत सरकार के पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग योजना के तहत मिले अनुदान से किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुना है? तो ये चुना है DPIIT ने। तो दोस्तों DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने हाल ही में देश के 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। और ये सेक्टर कौन कौन से हैं? तो इनके नाम एक बार सुन लीजिए। इनके नाम हैं फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, फर्नीचर, एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, लेदर एंड शूज और ऑटो पार्ट्स। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे का परिचालन अनुपात कितना रहा? तो दोस्तों ये रहा है
101.77%। तो सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2019-20 में परिचालन अनुपात यानी कि ऑपरेशनल रेशियो 101.77% रहा है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो रेलवे ने अर्जित प्रत्येक 100 रुपए के लिए 101.77 रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें कि रेलवे पिछले 5 वर्षों में अनुमानित आय को प्राप्त करने में विफल रहा है। दोस्तों, वर्तमान समय में देश के सीएजी कौन है? सीएजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में देश के सीएजी कौन है? तो ये हैं जीसी मुर्मू। और दोस्तों, बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 8 मई 1845 को, यानी कि अभी से 175 साल पहले। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में देश के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और दोस्तों, देश के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करते समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन जारी की है? तो ये जारी की है आईसीएमआर की। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 पर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 रिसर्च से संबंधित वैक्सीन और उसके ट्रायल और लॉन्चिंग की संभावित तारीख और अन्य जानकारी मौजूद रहेगी। और इस वैक्सीन वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19। और इस पोर्टल के साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन भी लॉन्च की है। दोस्तों, बात करें अगर आईसीएमआर की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1911 में, और उस समय पर इसका नाम था IRFA। और उसके बाद 1949 में, यानी कि 1949 में इसको रीनेम करके ICMR कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं बलराम भार्गव। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 लीडर्स समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। तो दोस्तों, इस बार G20 की लीडर्स समिट 21 और 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। और इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 से अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी के विषय में चर्चा की जाएगी। और G20 समूह ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए $21 बिलियन से अधिक की डोनेशन दी है, जिससे कि सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, बात करें अगर G20 संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1996 में, यानी कि 1996 में। और इसके सदस्य देश हैं 20, जिनमें भारत भी है। और इस ग्रुप के बनाए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है विश्व की औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना और उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और वर्तमान समय में G20 संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर नमामि गंगे के तहत 6 परियोजनाएं शुरू की हैं? तो ये शुरू की हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 6 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। और इसमें जल जीवन मिशन गांवों में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का अभियान भी शामिल है। ऐसा कहा गया है कि उत्तराखंड में सिर्फ ₹1 में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। और वर्ष 2022 तक उत्तराखंड के सभी घरों तक
पानी का कनेक्शन पहुंच जाएगा। दोस्तों बात करें अगर उत्तराखंड की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये है देहरादून। और अभी हाल ही में गैरसैंड को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है, जो कि चमोली में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी सिंह मौर्य। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, तो यह जीता है केरल सरकार ने। तो दोस्तों गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केरल ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, और केरल को ये पुरस्कार राज्य में आबादी के एक बड़े हिस्से के द्वारा प्राप्त मुफ्त सेवाओं और उपचार को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर केरल की, तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों हाल ही में केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई है, जिसका नाम है प्रतीक्षा। तो इसका नाम याद रखेंगे आप लोग। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर भी केरल के ही कोझीकोड में खोला गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के बीच। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इस सम्मेलन में कोरोना महामारी को खत्म करने को लेकर चर्चा की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया है। दोस्तों बात करेंगे डेनमार्क की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये है कोपेनहेगन, और मुद्रा क्या चलती है, तो यहाँ चलती है डेनिश क्रोन। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, तो ये रोक लगाई है टिकटॉक पर। और दूसरा क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है, तो ये किया है एमी कोनी बैरेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे मिंत्रा का ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिशा पटानी को, जो कि अभिनेत्री हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।